5 शक्तियाँ वह मुख्य तरीका है जिनसे अद्वैत शैव तंत्र में उस परम तत्व के मौलिक स्वरूप का वर्णन किया जाता है। ये हैं चित्त शक्ति, द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस; आनंद शक्ति, द पावर ऑफ ब्लिस; इच्छा शक्ति, द पावर ऑफ विल; ज्ञान शक्ति, द पावर ऑफ नोइंग; क्रिया शक्ति, द पावर ऑफ एक्शन। इसके अलावा 6th अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है स्वतंत्र शक्ति, स्वतंत्रता की शक्ति, या इसे मेटा पावर भी कहा जाता है। मेटा पावर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अन्य 5 शक्तियों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये 6 शक्तियाँ संपूर्ण वास्तविकता में व्याप्त हैं और कुछ भी इनके बिना अस्तित्व में नहीं है। अद्वैत शैव तंत्र हमें इन शक्तियों को अपनी ही शक्तियों के रूप में पहचानने का निमंत्रण देता है। यह अनुभवजन्य एहसास कि हम वास्तव में ईश्वर से भिन्न नहीं हैं तब उत्पन्न होता है जब हम यह पहचान लेते हैं कि ईश्वर की 5 शक्तियाँ और 5 कृत्य हमारे व्यक्तिगत शरीर धारण के अनुभव की समग्रता का भी निर्माण करते हैं। आइए बात करते हैं पहली और प्रमुख शक्ति, चित्त शक्ति या पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। यह शक्ति सभी वास्तविकता की नींव है और यह किसी भी अनुभव में उपस्थित एकमात्र तत्व है। यह 2 प्रकार से समझा जा सकता है, एक तो सीमित और दूसरा असीमित। मान लीजिए आपके शरीर में चोट लगी है या आप कहीं सूर्यास्त देख रहे हैं, यह आपकी चेतना के सीमित विस्तार है। या फिर आप कहीं बैठे हैं, बस देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए बस देख रहे हैं, ना कोई विचार उठ रहे हैं, ना कोई दर्द, ना कोई सूर्यास्त। यह अनंत की चेतना ही परम तत्व के साथ एकात्म है। यही अद्वैत या परम चेतना है, यही विस्तार है अनंत का। ये क्षण अर्थ और शक्ति से भरे हुए महसूस होते हैं, भले ही बाहर की ओर कुछ विशेष ना हो रहा हो। ये हमारी आंतरिक शक्ति के छोटे छोटे संकेत होते हैं। ये इस वास्तविकता के अनुभव का संकेत देते हैं जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं यदि हम जागरूकता को विकसित करने का प्रयास करें। दूसरी शक्ति है आनंद शक्ति या पावर ऑफ ब्लिस। जब हम अपनी चेतना की शक्ति को सक्रिय, तीव्र और विस्तारित करने में सक्षम होते हैं, स्वयं को इसके केंद्र में स्थापित करते हैं और फिर उस केंद्र में कुछ क्षणों के लिए विश्राम भी करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से आनंद शक्ति की पूर्णता तक पहुँचते हैं। चेतना में आनंद वैसे ही निहित है जैसे आग में गर्मी। आनंद या सामान्य प्रसन्नता या सुख के बीच में क्या अंतर है? सामान्य प्रसन्नता तभी उत्पन्न होती है जब हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, जब परिस्थितियां ठीक होती हैं, अन्यथा हम इसके विपरीत अनुभव करते हैं, अर्थात असंतोष। इसके विपरीत आनंद एक ऐसी वास्तविकता को अनुभव करने और उससे प्रेम करने का तरीका है जो पूरी तरह से परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, लेकिन हम इसे एक अवस्था के रूप में वर्णित करके करीब पहुंच सकते हैं जिसे पूर्ण संतोष, स्वीकृति और शांत फिर भी उत्कृष्ट आनंद की स्थिति कहा जा सकता है। एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे है। यह अवस्था जो सामान्य प्रसन्नता से कहीं अधिक संतोषजनक है, किसी भी परिस्थिति में मौजूद हो सकती है। उदाहरण के लिए आप गहरे दुख या दर्द का अनुभव कर सकते हैं और फिर भी उसमें आनंद का अनुभव कर रहे हैं। हम अपनी आनंद शक्ति तक तब पहुंचने लगते हैं जब हम बस इस क्षण में हम जो महसूस कर रहे हैं उसके प्रति पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं और उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, इसके किसी भी हिस्से का विरोध नहीं करते। अभिनव गुप्त सिखाते हैं कि आनंद स्वाभाविक रूप से और स्वतः स्फूर्त रूप से उत्पन्न होता है जब हम चेतना में विश्रांति करते हैं। संस्कृत शब्द विश्रांति बहुत सुंदर है। इसका अर्थ है अस्तित्व की शांतिपूर्ण भूमि में विश्राम करना, वह स्थिति जिसमें वास्तविक जुड़ाव होता है, जो एक तपती हुई दोपहर के बाद चंद्रमा की शीतल किरणों के समान ताजगी और आनंद प्रदान करती है। किसी भी परिस्थिति में इस विश्रांति की ओर पहला कदम एक गहरी, लंबी, धीमी सांस लेना है। यह एक शक्तिशाली ध्यान बन सकता है। भीतर की श्वास का उपयोग करके हर चीज को छोड़ दें सिवाय हृदय के स्थान में विश्राम की अनुभूति के, और बाहर की श्वास का उपयोग करके अपनी संपूर्ण पर्यावरण को गहन जागरूकता से प्रकाशित करें। अभ्यास के साथ आनंद उत्पन्न होगा और आपके पूरे अस्तित्व को भर देगा। तीसरी शक्ति है इच्छा शक्ति। सामान्य उपयोग में शब्द इच्छा का अर्थ चाहत हो सकता है, लेकिन किसी भी वस्तु की इच्छा तभी कर सकता है जब वह उसके बारे में जानता हो, और अद्वैत शैव तंत्र के अनुसार इच्छा को आत्म अभिव्यक्ति की ओर एक पूर्व ज्ञानात्मक सृजनात्मक प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यह ब्रह्मांड के प्रकट होने के पीछे की प्रेरणा है और सभी कला के रूपों के पीछे की ऊर्जा है जो अपनी सृजनात्मकता के लिए जानी जाती है। यह पहले 2 शक्तियों पर निर्भर करती है। केवल तभी जब चेतना आनंदपूर्ण आत्म जागरूकता में विश्राम करती है, तब आत्म अभिव्यक्ति की ओर गतिशील प्रेरणा उत्पन्न होती है। दिव्य चेतना सूक्ष्म स्वरूप के रूप में आप भी दिव्य इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकते हैं।
जो सभी सृजन के पीछे की अनंत ऊर्जा का स्रोत है। ऐसा करने के लिए आपको आत्म जागरूकता में विश्राम करना होगा। जितना अधिक हम अपनी वास्तविक अंतर्निहित प्रकृति को प्राप्त करेंगे, उतना ही हम दिव्य इच्छा शक्ति की अडिग शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में किसी भी गतिविधि, चाहे वो नृत्य हो या ध्यान, इच्छा शक्ति की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके पास एक विशाल ऊर्जा का स्रोत होगा। इसका कारण यह है कि जब आप आत्म अभिव्यक्ति के रूप में किसी गतिविधि का अनुसरण करते हैं, तो यह आपको ऊर्जा प्रदान करती है, न कि नष्ट करती है। इच्छा शक्ति को सफलतापूर्वक क्रिया में प्रवाहित होने के लिए इसे पहले ज्ञान शक्ति यानी जानने की शक्ति के साथ संलयित करना चाहिए। ज्ञान शक्ति चेतना का जैविक पैटर्न है, जो वास्तविकता की गहरी संरचनाओं के रूप में व्यक्त होता है। बिना ज्ञान शक्ति के कोई भी स्थिर भौतिक कानून नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड में कोई सामंजस्य रूप नहीं होगा, जीवित प्राणियों के बीच कोई पैटर्न नहीं होगा। उदाहरण के लिए, चाहे आपके पास आध्यात्मिक पथ पर चलने की कितनी भी उत्सुकता हो, उस उत्साह को आपकी सेवा में लाने के लिए आपको पथ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। विशेष रूप से उन गुरुओं की विद्या का उपयोग करना चाहिए जिन्होंने स्वयं पथ पर चलकर इसके कई उतार और चढ़ाव को सफलतापूर्वक पार किया है। इन सभी शक्तियों का वास्तविक महत्व नहीं रहेगा यदि क्रिया शक्ति यानी दिव्य क्रिया की शक्ति मौजूद ना हो। कोई भी ठोस रूप में अस्तित्व में नहीं आएगा यदि क्रिया शक्ति ना हो, क्योंकि ज्ञान शक्ति के संदर्भ में जो संरचनाएं वर्णित की गई हैं वे केवल सूक्ष्म है, ऊर्जा के स्वाभाविक प्रभाव का फॉर्मलेस पैटर्न है। हालांकि परसत्य दृष्टिकोण से सभी गतिविधियां क्रिया शक्ति का एक रूप हैं, हमारी सीमित दृष्टि से क्रिया और कर्म के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। दोनों शब्दों का अर्थ क्रिया है, लेकिन कर्मकांड क्रियाएं, जिन्हें अपेक्षित परिणाम द्वारा प्रेरित इच्छा शक्ति क्रियाएं भी कहा जाता है, व्यक्ति की आत्मा को बांधती हैं, उसकी स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, जबकि क्रिया शक्ति की क्रियाएं सभी शक्तियों की तरह पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं और इसलिए सामान्य कर्मकांड प्रणाली का हिस्सा नहीं होती। दोनों शब्दों का अर्थ क्रिया है, लेकिन जैसे कि हम कोई कर्म करते हैं जिसमें चाहना हो या कोई कामना हो, या उस कर्म द्वारा हम कुछ पाने की इच्छा करते हैं, इसको आप इच्छा शक्ति क्रिया भी कह सकते हैं, जो व्यक्ति की आत्मा को बांधती हैं और उसकी स्वतंत्रता को सीमित करती हैं, जबकि क्रिया शक्ति की क्रियाएं सभी शक्तियों की तरह पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। यही है वो शक्ति जो अन्य 5 शक्तियों को समाहित करती है। स्वतंत्रता की शक्ति, स्वातंत्र्य शक्ति। आध्यात्मिक प्रथाएं जब तक परिणामों की अपेक्षा के साथ नहीं की जाती, क्रिया शक्ति की अभिव्यक्तियां होती हैं। यही कारण है कि आध्यात्मिक अभ्यास तब सबसे सफल होता है जब आप इसे एक उत्सव के रूप में करते हैं, ना कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के साधन के रूप में। आज के विषय में बस इतना ही। धन्यवाद।